बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बेटा एक्सरसाइज 2.8 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका 11th से लेके 14 तक पार्ट्स जो हैं वो हम करेंगे। पहले 10 पार्ट्स जो हैं वो हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। तो अब आज हमने 11th, 12th, 13th एंड 14th पार्ट जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 का करेंगे। इस तरह से हमारे 14 जो है टोटल पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 के, वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 2 का 11th पार्ट जो है वो ये है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमने ये इक्वेशन दी गई है 2px² प्लस 3qx माइनस 4r इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट हमने बताना है। तो ये अगर हम इसको ax² प्लस bx प्लस c जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर हम उससे कंपेयर करें तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है 2p है, तो a जो है वो 2p के इक्वल हो जाएगा। x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे 3q है, पॉजिटिव है तो हम साथ में साइन नहीं लगाएंगे, अगर नेगेटिव हो तो फिर हम साथ में साइन लगाते हैं, तो b जो है वो 3q हो जाएगा। कांस्टेंट जो है यहाँ पे c है, तो यहाँ पे -4 आ रहा है, तो c जो है वो -4r के इक्वल हो जाएगा। तो हमें पता है बेटा कि सम ऑफ रूट्स, किसी भी दी गई इक्वेशन के रूट्स का सम अगर हमने बताना हो तो वो हम डायरेक्ट जो है वो -b/a, ये फार्मूला है हमारा। b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है, ओवर a जो है वो x² का कोफिशिएंट होता है, तो माइनस साथ में लगता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x², यानी -b/a। तो यहाँ पर हमारा माइनस वैसे ही आ जाएगा। b जो है वो हमारा 3q है और जो a है वो हमारा 2p है। तो इस तरह से इस दी गई इक्वेशन का जो रूट्स होंगे, जो रूट्स का सम होगा, रूट्स का सम जो है वो -3q/2p होगा। बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उन्होंने हमें क्या कहा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम एंड प्रोडक्ट बताना है इसके रूट्स का। तो रूट्स का सम जो है वो भी हम डायरेक्ट बताते हैं c/a, c यानी कि कांस्टेंट, ओवर a जो है वो x² का कोफिशिएंट होता है, तो c/a से हम उसके रूट्स का प्रोडक्ट बता सकते हैं। तो माइनस c जो है वो हमारा -4r है, ये माइनस जो है वो फार्मूले में नहीं है इस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, ये माइनस जो है ये 4r के साथ है, -4r ओवर a जो है वो हमारा 2p है, तो -4r/2p, तो 2 जो है वो 4 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2s 4, तो ये हो जाएगा -2r/p। तो इस तरह से बेटा किसी भी दी गई इक्वेशन को, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट हम बता सकते हैं। सम जो होता है उसके रूट्स का -b/a होता है, तो उसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो ये -3q/2p आ गया। और प्रोडक्ट जो होता है वो c/a होता है, कांस्टेंट ओवर जो है x² का कोफिशिएंट, तो ये c/a होगा, तो -4r/2p हमने पुट किया, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। तो इस तरह से हमें जो कहा गया था कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताएं इस गिवन इक्वेशन के, तो वो हमने बता दिए कि इस तरह से इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट होगा। तो नेक्स्ट 12th पार्ट है इसका बेटा, फाइंड 1/α² प्लस 1/β² ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, तो हमने इसके रूट्स जो हैं वो हमने अल्फा और बीटा लेट कर लिए कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो फिर हमने ये 1/α² प्लस 1/β² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये कितनी होगी 1/α² प्लस 1/β²। तो ये जो गिवन इक्वेशन है, पहले तो हम इसके रूट्स अल्फा और बीटा रख लेते हैं, तो फिर इसके रूट्स का सम बेटा हम फाइंड आउट करेंगे, वो अल्फा प्लस बीटा होगा। जैसे x² -4x प्लस 3 है, तो इसमें a जो है वो x² का कोफिशिएंट होता है वो 1 है, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता वो पता है आपको कि 1 होता है। तो x का कोफिशिएंट -4 है, नेगेटिव साइन साथ में लिखा जाता है। b जो है वो -4 हो जाएगा, और कांस्टेंट जो है वो c जो 3 हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है कि सम ऑफ रूट्स किसी भी गिवन इक्वेशन का बताना हो तो वो क्या होता है -b/a। तो इसके रूट्स हमने अल्फा और बीटा रखे हैं, तो इसलिए सम इसका क्या होगा, सम का मतलब होता है प्लस करना।
दोनों रूट्स को प्लस करना। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की वैल्यू पुट कर दी, माइनस तो ये वाला माइनस है बेटा, ये जो इस फार्मूले में है माइनस, और ये बी की वैल्यू -4 ओवर ए क्या है हमारा 1 है। तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इसी तरह से इस इक्वेशन का ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर -4x + 3 ये जो इक्वेशन दी गई है, इसके रूट्स का प्रोडक्ट अगर हम फाइंड आउट करें तो रूट्स आपको पता है हमने अल्फा और बीटा रखे थे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी हमारा 3 है और ए हमारा 1 है, तो 3 ओवर 1 3 के इक्वल ही होगा। तो इस तरह से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पहले तो हमने फाइंड आउट कर ली, क्योंकि जब हमने 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर जो हमें दिया गया है फाइंड आउट करने के लिए, इसको जब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वहां पर हमारे जो है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज जो हैं वो वहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लिए, ताकि इनको यूज़ करते हुए हम इस 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो ये अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 4 आया है, अल्फा बीटा हमारे पास 3 आ गया जी बेटा। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो है वो 4 है, अल्फा बीटा जो है वो 3 है। तो हमने फाइंड आउट करना है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो हमने अब इनको इस फॉर्म में लेके आना है कि हम ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा जो है ये पुट करके वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर अभी हम इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो जब भी ये दोनों फ्रैक्शंस को हम प्लस करते हैं तो क्या करते हैं हम कि प्लस माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम हो गया। तो जैसे कि 1 ओवर 2 और 1 प्लस 1 ओवर 3 हो तो हम क्या करते हैं कि हम उसका एलसीएम लेते हैं 6, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अब ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम हो गया। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, बीटा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर, प्लस अल्फा स्क्वायर 1 से होगा तो प्लस अल्फा स्क्वायर। ये बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ये यहाँ पर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल ही है। तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बेटा ये ए प्लस बी की वैल्यू अब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर भी पुट नहीं कर सकते। जैसे ये बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी हम नहीं पुट कर सकते। जैसे ये देखें, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर इस जगह पे हम a प्लस बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है ये कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पर इसलिए हमने ये फॉर्म लेके आनी है कि हम अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर ला सकें। तो इसके लिए हमारे पास ये देखें, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो हैं, हमारे पास क्या नहीं है, 2ab की ये वाली चीज़ हमारे पास मिसिंग है, ये टर्म मिसिंग है 2ab। तो ये स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम ये 2ab वाली यानी 2 अल्फा बीटा जो है वो अपनी तरफ से ऐड करेंगे और उतना ही माइनस कर देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अपनी तरफ से ऐड करें तो उतनी ही माइनस करनी पड़ती है। तो ये 2ab जो है यानी 2 अल्फा बीटा हम ऐड भी करेंगे और उतना ही माइनस भी कर देंगे। ये अल्फा स्क्वायर तो वही अल्फा स्क्वायर है, ये बीटा स्क्वायर भी वही है। ये हमने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया कि a प्लस बी होल का स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं होता। तो अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 2 अल्फा बीटा प्लस किया और माइनस भी कर दिया। अब ये वाली चीज़ जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर जो है वो a प्लस बी होल का स्क्वायर इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। तो ये फॉर्म आ गई हमारे पास। इसको अब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी होल के स्क्वायर में हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा, ये भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेम पावर है, तो इसको इकट्ठा हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास ये देखें, ऊपर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है
ये अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे पुट हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है, ये अल्फ़ा बीटा यहाँ पे पुट हो जाएगा, फिर अल्फ़ा बीटा जो है वो नीचे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये अल्फ़ा, मैंने यही आपको बताया था कि शुरू में हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट भी इसलिए किए थे कि हम इनकी वैल्यूज़ यूज़ करके 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू बता सकें। तो हमने इनको इस फॉर्म में लेके आना था कि जहाँ पर ये वैल्यूज़ जो हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हम पुट कर सकें। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर -2 ये वाला आ गया। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास ये देखें ऊपर 3 है, तो ये 3 पुट कर दी। तो नेक्स्ट नीचे फिर ये अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर है, तो ये फिर 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर बटा 16 -3 2 6 ओवर 3 का स्क्वायर क्या है 9। तो ये 16 माइनस 6 क्या होगा 10 ओवर 9। तो 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो हमें दी गई थी फाइंड आउट करने के लिए, उसकी वैल्यू अब हमारे पास आई है 10 ओवर 9। तो सिंपली बेटा अब दोबारा से आपको रिव्यू कर देता हूँ इस क्वेश्चन का कि इसका हमने एलसीएम लिया है, तो वो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आ गया। तो हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यूज़ करनी है, तो उसके लिए हमें स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए +2 अल्फा बीटा करेंगे, तो इसी तरह से -2 अल्फा बीटा करना पड़ेगा। तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा होल के स्क्वायर में लिख सकते हैं, -2 अल्फा बीटा और ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर। यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा की वैल्यू 4 पुट करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे, नीचे भी 3 पुट करेंगे। तो फिर उनको सिंप्लीफाई किया, तो ये 16 - 6 10 आ गया ओवर 9 आ गया। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बता दी। तो ये दो हमारे पार्ट्स हो गए हैं। नेक्स्ट 13th पार्ट की तरफ हम चलते हैं, तो वो है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो फाइंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमने ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो पहले सबसे बेटा आपको पता है कि ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा पहले इस इक्वेशन के फाइंड आउट करेंगे। यानी कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसके सम ऑफ रूट्स, ये रूट्स अल्फ़ा बीटा है, तो इनका सम ऑफ रूट्स क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करेंगे। उनको यूज़ करते हुए फिर हम इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था कि 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर हमने वो वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो अब ये पहले हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा a किसके इक्वल हो जाएगा 4 के, x का कोफिशिएंट होता है b, तो ये -3 हो जाएगा। कांस्टेंट जो है वो c 6 के इक्वल हो जाएगा। a b एंड c हमारे पास आ गए। तो हमें पता है कि किसी भी गिवन इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या है, रूट्स इसके अल्फ़ा बीटा है, तो उनका सम क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो वो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा -b ओवर a। तो माइनस ये वाला यही आ गया, b की वैल्यू -3 पुट की, ओवर a क्या है 4, तो ये 3 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, तो ये +3/4 हो जाएगा। ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। तो c जो है वो c ओवर a होता है, तो c हमारा 6 है, तो 6 ओवर 4। ये वैसे सिंप्लीफाई भी हो रहे हैं बेटा, लेकिन अभी मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया क्योंकि हो सकता है किसी जगह पे आपको ये डिनोमिनेटर से कैंसिल करना पड़े, तो इसलिए अभी हम इसको 6/4 ही रखते हैं। तो अल्फ़ा बीटा c/a 6/4 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। इनको यूज़ करते हुए अब हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि इनकी वैल्यू क्या होगी। जी बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 3/4, अल्फ़ा बीटा 6/4 जो गिवन इक्वेशन थी उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से हमने ये अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट कर लिए। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें चाहिए। तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि ये देखें अल्फ़ा एक बेसिक फार्मूला a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अभी हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें ये स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर होगा तो वहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो इसके लिए हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, यानी कि इस फार्मूले में देखें a स्क्वायर और b स्क्वायर है, हमारे पास 2ab नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में है, तो +2 अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर
प्लस 2ab है तो प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस करेंगे और इतना ही माइनस कर देंगे, तो ये अल्फा स्केयर वही आ गया, बीटा स्केयर भी वही आ गया, प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड किया और माइनस 2 अल्फा बीटा कर दिया। ये हमने स्केयर कंप्लीट करने के लिए किया कि ये हमारा स्केयर कंप्लीट हो जाए और हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर सकें। तो अब यहाँ पर ये देखें बेटा, अल्फा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्केयर, यहाँ से लेके यहाँ तक ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर, ये जो है वो फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो जैसे वो a प्लस बी होल के स्केयर के इक्वल होता है, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा होल के स्केयर के इक्वल हो जाएगा, ये माइनस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारी फॉर्म आ गई जिसमें हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू दोनों की पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने जो भी हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए तो उसको हमने इन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लाना होता है ताकि हम इनकी वैल्यूज़ पुट करके उस की वैल्यू बता सकें जो हमें रिक्वायर्ड है। अल्फा प्लस बीटा बेटा है 3/4, तो 3/4 पुट कर दिया अल्फा प्लस बीटा की जगह पे, 3/4 का स्केयर हो जाएगा क्योंकि ये भी स्केयर है, -2 ये वाला आ गया। अल्फा बीटा है 6/4, तो ये 2 1s 2, ये न्यूमरेटर में है 2 और 4 डिनोमिनेटर में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1s 2 2 2s 4। ये स्केयर है बेटा दोनों का, तो 3 का स्केयर होगा 9 और 4 का स्केयर होगा 16 -6/2। तो अब ये 16 जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है। जब कोई भी डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर पर डिवाइड होता है तो वो जो डिवाइड हो रहा है वही एलसीएम होता है, तो 16 ही एलसीएम आ जाएगा। 16 को अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे भी आप, ये मैं आपको बता दूं क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके ये एलसीएम नहीं लिया। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपने इनमें से एक को डिनोमिनेटर लिया है तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, ये भी मैं आपको बात क्लियर कर दूं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 16 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। वो जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 1s 9, माइनस 16 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आता है 8। तो जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 6s are 48, तो 9 - 48 क्या होगा, 40 प्लस माइनस माइनस, तो 48 में से 9 माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगा। वैल्यू बड़ी वैल्यू की लगती है, बड़ा 48 है, तो ये -39/16 ये हमारा जो है वो आंसर है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का। तो हमने क्या किया, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए +2 अल्फा बीटा ऐड भी किया और माइनस भी कर दिया, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जब अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आ गया तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की और इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो है वो आंसर आ गया -39/16। नेक्स्ट हमें बेटा सी का बी पार्ट, 13th पार्ट जो है उसका बी पार्ट दिया गया है, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से एलसीएम लेना है, प्लस माइनस हो रहे हों दो रैशनल नंबर्स तो हम क्या करते हैं कि उनका एलसीएम लेते हैं। तो डिनोमिनेटर्स दोनों डिफरेंट हैं तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया। अल्फ़ा बीटा को फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अब दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करने से आपने एलसीएम लिया है तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अल्फ़ा को अल्फ़ा से तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा को बीटा से तो बीटा का स्केयर। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, अब यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल प्रीवियस जो ए पार्ट हमने किया है उसी की तरह से हम +2 अल्फ़ा बीटा करेंगे और -2 अल्फ़ा बीटा कर देंगे स्केयर को कंप्लीट करने के लिए। तो अब ये ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर, ये हमारा स्केयर कंप्लीट हो गया। तो हम इसको a प्लस बी होल के स्केयर में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये उसी क्वेश्चन का, उसी इक्वेशन का जो हमारा 13th पार्ट था उसी इक्वेशन का बी पार्ट है। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा वही वाले यूज़ होंगे जो हमने ऊपर पहले फाइंड आउट कर लिए हैं उस इक्वेशन के। वो है अल्फ़ा प्लस बीटा 3/4 है और अल्फ़ा बीटा 6/4 है। ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन के 13th पार्ट में जो क्वेश्चन दी गई है उसके अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा हैं ये। तो ये अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा 3/4, ये है हमारे पास, तो 3/4 का स्केयर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा 6/4 ओवर ये अल्फ़ा बीटा क्या होगा 6/4, ये स्केयर है तो 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9 ओवर 4 का स्केयर हो जाएगा 16 माइनस ये 2 2s 4 कैंसिल हो गए तो 6/2 आ जाएगा ओवर 6/4। ये ओवर का ओवर जो होता है ना नीचे
डिनोमिनेटर का नीचे मज़ीद डिनोमिनेटर होगा तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है जाके, तो 4 मल्टीप्लाई होगा इनटू ये पिछले पार्ट में भी हमने किया कि ये 16 जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए 16 ही एलसीएम होगा। 16 को अब 16 पे डिवाइड किया तो 1 1 9 9 माइनस 16 को 2 पे डिवाइड किया 8 8 6 आर 48, तो 9 माइनस 48 ओवर 16 ओवर 6। ये जो ऊपर ओवर होता है ना, न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर हो, न्यूमरेटर में अगर कोई डिनोमिनेटर हो यानी ऊपर न्यूमरेटर में अगर ओवर में कोई चीज़ हो तो वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाती है डिनोमिनेटर में। तो ये 16 नीचे आ जाएगा, तो 4 इंटू -39 ओवर 16 इंटू 6, ये 16 नीचे आ गया, निचले वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 4 1s 4 और 4 4s 16, तो ये -39 ओवर 6 4s आर 24। अब ये 39 और 24 दोनों जो हैं वो 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। 13 3s 39 होता है, यानी 3 1s 3 3 3s 9, और ये 3 8s आर 24 होता है, दोनों 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए हमने इनको कैंसिल कर दिया, तो -13 ओवर 8 इसका आंसर आ गया। तो इसमें भी बेटा उसी तरह से हमने जो पिछले पार्ट के अंदर किया है, हमने इसमें क्या किया है कि एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद हमने उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आ गया, उसको हमने स्केयर कंप्लीट करना होता है। पिछले 2 पार्ट्स के अंदर हम ऐसा कर चुके हैं, तो +2 अल्फा बीटा ऐड भी किया, माइनस भी किया, फिर इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करके जो हमारे पास 9 ओवर 16 माइनस 6 ओवर 2 आया, तो नीचे 6/4 आ गया। नीचे ओवर का ओवर जो होता है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर से एलसीएम लिया 16 और ये 9 माइनस 48 आ गया, तो ये ऊपर 16 जो है नीचे आके मल्टीप्लाई होगा। फिर इनको कैंसिल कर दिया आपस में, कैंसिल करने के बाद हमारा जो है आंसर -13/8 आ गया। तो इस तरह से हमने अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा की वैल्यू भी बता दी, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा को यूज़ करते हुए। जी बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 14 है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो हमने क्या करना है कि हमने वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स होंगे माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो बेटा ये इसके 14 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 2 के, और नेक्स्ट उसमें भी आगे सब पार्ट्स थे, जैसे ये ए है आगे बी आ जाता है, तो पीछे भी हमने जो किया उसमें भी ए बी थे, तो इसलिए मैंने इकट्ठे इसकी वीडियो नहीं बनाई कि जो बहुत लेंथी हो जाएगी, आपको देखने के लिए भी मुश्किल होगी। तो आपको अब जो भी रिक्वायर्ड हो देखना हो क्वेश्चन, तो आप इजीली पिछली वीडियोस को आप देख सकते हैं, तो एक ही लंबी वीडियो नहीं बनाई मैंने। तो अब यहाँ पर बेटा उसी तरह से हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 1 आ गया, बी हमारा बी एक्स का कोफिशिएंट होता है -5 आ गया, और कांस्टेंट जो है वो सी 7 आ गया। तो सम ऑफ रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे, तो सम ऑफ रूट्स आपको पता है -b ओवर a, तो माइनस इंटू -5 ओवर 1, ए हमारा 1 है, बी हमारा -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 5 आ गया। इस इक्वेशन के रूट्स का सम हमारे पास जो आ गया वो 5 है। और इसी तरह से अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करेंगे, क्यों कर रहे हैं हम, या यहाँ पर हमने ये जो माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा है, इनका जब हमने रूट फाइंड आउट सम ऑफ रूट्स, किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें उनके रूट्स का सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, तो उसका जब हम रूट्स का सम और प्रोडक्ट करेंगे तो वहाँ पर हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा यूज़ होंगे, तो इसलिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो अल्फ़ा बीटा बेटा अब क्या होता है, सी ओवर ए, तो सी हमारा 7 है, ए हमारा 1 है, तो ये सीधा ही अल्फ़ा बीटा हमारे पास एक होल नंबर आ गया 7, ए हमारा 1 है, तो इसलिए ये दोनों होल नंबर्स में आ गए 5 ओवर 5, अल्फ़ा प्लस बीटा 5 आ गया और अल्फ़ा बीटा 7 आ गया। अब आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन को अगर हमें रूट्स दिए गए हों और हमने इक्वेशन बतानी हो, तो वो जो रूट्स दिए गए होते हैं उनका हम सम करते हैं और उनका प्रोडक्ट करते हैं, और इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन 2.5 में दिया गया था कि 2 और 3 अगर आप रूट्स हैं तो उनकी इक्वेशन बताएं कि ये किसके रूट्स हैं, तो आप उसका सम फाइंड आउट करते थे इस तरह से, और प्रोडक्ट फाइंड आउट करते थे 2 × 3 6, और इसको हम इसमें पुट कर देते थे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये इसके रूट्स होंगे। ठीक है जी,
इस तरह से हमें पहला पार्ट 2.5 में दिया गया था, तो वो उसी तरह से अब हमें रूट्स दिए गए हैं माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल 2 और 3 की दी है, तो अब हमारे पास है माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा। तो हमने इनको क्या करना है कि इनकी भी इक्वेशन बतानी है जिसके ये रूट्स हैं, तो हम इनका सम लेंगे और प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन के लिए, इक्वेशन बताने के लिए आपको पता है ये एस का मतलब है सम और पी का मतलब है प्रोडक्ट। हमें इन दोनों रूट्स का सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा तो हमने पिछली इक्वेशन से फाइंड आउट कर लिए हैं, वो यहाँ पे यूज़ होंगे। असल तो हमें ये रूट्स हैं जो माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा, जो हमने इक्वेशन बतानी है उसके रूट्स ये हैं माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा। तो हम क्या करते हैं, इसका सम फाइंड आउट करते हैं, यानी एस माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। ज़ाहिर है दोनों को प्लस करेंगे तो ये बाहर प्लस तो लगाएंगे, तो ये लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। दोनों में अल्फ़ा के साथ भी माइनस है, बीटा के साथ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन लिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा। ये इसलिए लिया हमने कि हमने अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारे पास वैल्यू है वो यूज़ करनी है। ये अल्फ़ा माइनस बीटा नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास बेटा है 5। ये देखें हमारे पास 5 है, तो ये माइनस बाहर ये जो लिखा हुआ है 5, तो ये -5 आ जाएगा। तो सम हमारा इस रूट्स का इनर के इस जो हमने क्वेश्चन बतानी है उसके रूट्स का सम जो आ गया वो हमारे पास -5 आ गया। तो अल्फ़ा प्लस पिछली इक्वेशन हमें दी इसलिए गई थी जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा थे कि हम वहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट कर सके, ताकि वो यहाँ पर यूज़ हो जाए और हमारे पास सीधा सीधा सम आ जाए। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, इन्हीं दो रूट्स का करेंगे जिसकी इक्वेशन हमने बतानी है, यानी माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा जो हमें दिए गए हैं। तो माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, तो अल्फ़ा बीटा आ गया। अल्फ़ा बीटा हमारे पास वैल्यू है 7, तो वो 7 आ गई। जब हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ गए रूट्स के, तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें अगर हम पुट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है हमारे पास आया है -5, तो सम की जगह पे ब्रैकेट में हमने -5 लिख दिया। एक्स प्लस पी जो है वो 7 आ गया। अब ये माइनस माइनस ये वाला माइनस ये था और सम के साथ भी माइनस था, इसलिए वो हमने ब्रैकेट में लिखा था, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा वैल्यूज़ जो हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 की हैं। ठीक है जी, ये जो रूट्स हमें दिए गए थे कि हमने वो इक्वेशन बतानी थी जिसके रूट्स होंगे माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा। तो ये इक्वेशन तो हमें दी गई थी, जस्ट हम इससे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट कर लें। इसके रूट्स का सम जब गिवन कोई इक्वेशन दी जाती है तो उसके रूट्स का सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं -b/a से और c/a से। तो वो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट कर लिए। असल हमें सम चाहिए इन दोनों का, क्वेश्चन बताने के लिए जो रूट्स हमें दिए गए होते हैं उनका सम चाहिए। तो वो हमने माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा लिया, तो वहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अब यहाँ पे यूज़ होगा 5, तो -5 आ गया। इसी तरह से जब इनका प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है, जब रूट्स दे दिए जाएँ क्वेश्चन बतानी हो तो हमें उसका प्रोडक्ट चाहिए होता है रूट्स का, तो वो हमने क्या किया अल्फ़ा बीटा वो किसके इक्वल आ गया 7 के, तो वो हमने इस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी में पुट कर दिया। वो जो क्वेश्चन हमें दी गई थी वो तो सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करने के लिए दी गई थी, फिर हमें रूट्स दिए गए थे माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा, उनका सम हमने फाइंड आउट करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करके इसमें पुट किया, तो उसका हमने ये बता दिया कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 के ये रूट्स होंगे। जी बेटा, अब लास्ट पार्ट जो है उसमें वही क्वेश्चन है जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा 5 है, अल्फ़ा बीटा 7 है, तो उनमें अब हमने वो क्वेश्चन बतानी है जिसके रूट्स 2 अल्फ़ा और 2 बीटा होंगे। ठीक है, तो ये रूट्स दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर दी थी 2 3 की, कि जैसे हमें ये 2 3 रूट्स दिए जाते थे, हम उसका सम फाइंड आउट करते थे, प्रोडक्ट फाइंड आउट करते थे और इसमें पुट करके हम इक्वेशन बता देते थे। तो अब हमें अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में दिए गए हैं, क्योंकि पिछला जो हमें इक्वेशन दी गई है उसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, तो उसमें से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब हमने इन रूट्स का सम चाहिए, हमें इक्वेशन बताने के लिए ये जो गिवन रूट्स होते हैं उनका सम चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 2 दोनों में से कॉमन आ गया, तो 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये सम हमारे पास 10 आ गया। बड़ा इजी है ये बेटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे, तो ये इन रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा,
तो ये 2 2 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। 4 इंटू अल्फ़ा बीटा क्या है 7 है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट 28 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास बेटा सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, तो हम इसको पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 में। तो यहाँ पर सम हमारे पास क्या है 10 है देखें, और प्रोडक्ट क्या है 28। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 10 पॉजिटिव था, तो यहाँ पर ये माइनस 10x माइनस ये वाला आ गया माइनस 10x प्लस 28। तो ये जो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हैं ये इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो सिंपली हमने जो हमें दिए जाते हैं रूट्स उनका सम और प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो वो हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करके ये क्वेश्चन बता दी। अगर कोई क्वेश्चन गिवन हो तो उसका सम ऑफ रूट्स हम निकालते हैं माइनस बी ओवर ए से और सी ओवर ए से। लेकिन अगर रूट्स दिए गए हों तो उनका सम उनको प्लस करके और उनको मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है और फिर इस क्वेश्चन में पुट कर दिया जाता है। तो इसी तरह से हमने ये 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा जब किया तो 2 कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा 5 आ गया, तो ये 10 आ गया। इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 अल्फ़ा बीटा, तो 4 इंटू 7 28 आ गया। इसको एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी में पुट किया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 28 हो गया। तो इस तरह से बेटा ये आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज थी उसके क्वेश्चन नंबर 2 के 14 पार्ट्स थे जो अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई हो। किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन के लिए हेल्प की ज़रूरत हो तो आप वो एक्सरसाइज जो है वो प्ले लिस्ट में दी गई हैं, सारी की सारी एक्सरसाइजेज उसको ओपन करें, उसमें वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में सारी की सारी एक्सरसाइजेज मौजूद हैं, उसके पार्ट्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ छोटे छोटे पार्ट्स बनाए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके, आपकी कोई वीडियो मिस ना हो, और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इंशाल्लाह उसमें मुलाकात होती है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।